अरोरिंग जय हिंद टू एवरीवन। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का खेल खत्म करने वाले हैं। कैसे करके करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ज़्यादा टफ है ना, कुछ ऐसे करके आप लोगों के मैं तो बोलूँगा भाई मिथ्स ही हैं। क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एग्जैक्टली बताया था कैसे करके आप लोग माइंड मैप्स के थ्रू आप लोगों को पता लग सकता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा। इतने सारे हम लोगों ने फॉर्मूलेज किए थे। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ तो आपके सामने ये देखो, तो यहां पर हम लोगों ने जब लास्ट टाइम चीजें की थी हम लोगों को पता लगा था, जब हम लोगों ने फॉर्मूलाज किए थे ना, मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली बताया था कैसे करके वैल्यू निकालनी है, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये सारी चीजें। आज एक एक चीज का एक एक करके आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कैसे करके। वैसे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि आप लोगों का कैसे करके हम लोग चीजें करने वाले हैं। तो सारी की सारी चीजें आज हम लोग करेंगे, टेंशन मत लो। हर एक चीज आप लोगों को इन डिटेल बताऊंगा कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो आज आप लोगों को कैप्टन विक्रम बत्रा की सुनाऊंगा कहानी, कैसे करके आप लोगों का कैप्टन विक्रम बत्रा ने अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया था, वो थोड़ा देर में करेंगे। लेकिन मैंने तो बोलता कि मैं अनुज नायर, कैप्टन अनुज नायर की बताऊंगा, वो यार एक्चुअली में इसी से रिलेटेड है। इसीलिए आप लोगों को सबको पता है यार कि टोलो लिंक पे भाई विक्ट्री की थी कैप्टन विक्रम बत्रा ने। लेकिन आप लोगों के जो कैप्टन विक्रम बत्रा ना एग्जैक्टली में वो मार्टियर्ड कब हुए थे? 7 जुलाई का दिन था, आज से एग्जैक्टली 10 दिन पहले। लेकिन एग्जैक्टली में कैसे करके वो चीज़ें हुई थी, क्या क्या वहाँ पर आप लोगों का सिनारियो था, सब तुम लोगों को दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। बाकी आप लोगों का सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 25 से 30 क्वेश्चन, दैट मीन्स 10 से लेकर 12 क्वेश्चन आते हैं इसके अकेले दम पे। प्रैक्टिस की बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन पहले हम लोग करेंगे, ठीक है? सारे के सारे यहाँ पर देखो डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़िया तरीके से करेंगे। हर एक चीज़ यहाँ पर तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा, ठीक है? सो आप लोगों का सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए, ये एनडीए के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है? बढ़िया करके कर दिया। उसके बाद हम लोग जो मॉडिफाइड फॉर्मूलाज हैं, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज थे, एक मॉडिफाइड आप लोगों के फॉर्मूलाज थे, उनमें कैसे करके क्वेश्चंस आते हैं, फिर वो दिखाऊंगा आप लोगों को। अब मुझे पता है यार इतने सारे क्वेश्चंस करवाने में टाइम लगेगा, और ये तो भाई बिल्कुल गलती से ही मत भूल जाना, वैल्यू पुटिंग नहीं आती, नहीं कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्री। वैल्यू पुटिंग आती है ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, तुम लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज बोलो भाई, यू नेम इट एंड आई विल टेल यू द ट्रिक। जब लास्ट में आप लोगों का इस सारी चीज़ें करवाऊंगा, तुम्हें पता है ब्रह्मास्त्र आएगा ना इस बार भाई साहब। ब्रह्मास्त्र का जो तुम लोग ये समझ लो, जैसे स्कोप होता है ना, 2x होता है, 3x होता है, 4x, इस बार 10x करके लाऊंगा ब्रह्मास्त्र को। समझ में आ गया? इतनी तगड़ी सीरीज बनाऊंगा ना, तुम उसकी टेंशन मत लो, बस देखते रहना, ठीक है? बाकी आप लोगों का ये सब तो हो गया। उसके बाद हम लोग लास्ट में मिसलिनियस करेंगे, बट यहीं पे ही चीज़ें फिनिश नहीं हो जाती आप लोगों का। लास्ट में हम लोग उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम वाली भी चीज़ें करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, डोंट वरी, बस बैठे रहो बढ़िया करके। हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे, कैसे करके खेल खत्म होगा सब कुछ तुमको बताऊंगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली रेशियोज एंड वैल्यूज पे हम लोग आज ध्यान देंगे। फिर आप लोगों का इनवर्स हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस, वो आपका बाद में करेंगे। आप लोगों का ये वाला हम लोग 4th लेक्चर कर रहे हैं, ऑलरेडी 3 लेक्चर आप लोगों को बढ़िया तरीके से करवा दिया विद मॉक टेस्ट, तो टेंशन मत लो। हर एक सिलेबस आप लोगों का इसके बाद बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस सेशंस आएंगे, टेंशन मत लेना। एक भी आप लोगों का चीज आप लोगों का मिस नहीं होगा, तुम लोगों को करवा देंगे बढ़िया करके। चलो, इसमें आप लोगों को क्या प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे भाई साहब? जब आप लोगों का यहाँ पर मैं अराउंड आप लोगों के 80+ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे नहीं दूंगा। हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों का ये वाले कॉन्सेप्ट पे ऐसी चीजें लगती हैं। चलो, आप लोगों का यहाँ पर फॉर्मूला हो गया सबसे पहले, फिर कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ट्रिक्स से बताऊंगा, और आप लोगों के आज एनडीए करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग जेईई मेंस के करेंगे। क्यों? अब यार एक साथ करेंगे ना, तो जिन बच्चों की थोड़ा मैथ्स वीक है ना, उनको क्या होगा, वो जब ज्यादा ही एक बार देख लेंगे ना, ज्यादा तगड़ा लेवल, फिर वो कहते हैं भैया छोड़ो, मेरे से नहीं होता, मैं नहीं करूंगा कभी एनडीए की प्रिपरेशन अब कभी, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का डायरेक्ट फॉर्मूला से। डायरेक्ट फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, अब वापस से नहीं बताऊंगा, ठीक है? एक ब्रैकेट के अंदर वाले थे, ब्रैकेट के बाहर वाले थे। सबसे पहली बात ये वाला याद रखना, अगर आप लोगों को जिंदगी में कभी भी कुछ इस तरीके की चीजें दिखी, ये क्या है? ये आप लोगों का sec x = 25/24। अगर कुछ इस तरीके का दिख गया, बहुत हलवा चीज होता है, 2022 में आया था लास्ट टाइम इसका क्वेश्चन, इसीलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, कुछ नहीं करना, मेरे को एक ट्राइंगल बना देना है। बताया था ना सेक क्या होता है आप लोगों का, तुम बोलोगे भैया बहुत सिंपल है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस होता है, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज, अगर ये मेरा x है तो हाइपोटेन्यूज इसका हो गया जी 25, ये हो गया 24, पाइथागोरम से हर एक बच्चा निकाल सकता है 7 होता है। कैसे? तुम लोगों को पता है आप लोगों का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, सबको पता है, ये मैं बच्चे को पता है। आ गया, अब क्या करना था, क्या रहा, tan और sin। भाई tan x की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ प्लस sin x की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँगा, तो एक कौन नहीं बता पाएगा। इसकी वैल्यू होती है आप लोगों की 7/24, इसकी वैल्यू होती है 7/25। लो कर लेना, क्या आ जाएगा। अब पहली बात ये कह रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में है जी, 4th क्वाड्रेंट में। अब 4th क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट मत भूलना, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, 4th क्वाड्रेंट लिखा है तो 4th क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों क्या होते हैं,
जी नेगेटिव के होते हैं। अब अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हैं भाई, ज़्यादा सिंपल अगर आप लोगों को करना है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है, तो मैं बताता हूँ कैसे करके आप लोगों का आप आसान बना सकते हो। इन दोनों से ले लेना जी माइनस, ये 7 कॉमन ले लेना माइनस का। जैसे आप लोगे आपको पता है यहाँ पर 1/24 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1/25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 24 प्लस का 25 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर हो गया 24 इंटू 25। जब आप यहाँ पर से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का हो गया, ये 7 हो गया, ये 49 हो गया, अपॉन में 24/25 ना भी करो सॉल्व चल जाएगा, अदरवाइज 600 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लेना। ये कितना होता है, ये होता है माइनस का, जब आप इसको करोगे ये होता है 343। दैट्स इट आंसर। समझ में आ रहा, खत्म। अब तुम बोलोगे भैया यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है ना, सेम सेम दिखा रहा, कुछ ना कुछ एरर है इसमें, ठीक है। दो आप लोगों का ऑप्शन सेम सेम दिखा रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ एरर होगा इसमें, ठीक है, इसकी टेंशन मत लो तुम लोग। ये दिशा वालों का मतलब जिस भी बुक से मैंने लिया था ना, दिशा की ली थी बेसिकली, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक पे मिल रहा होगा, लेना होगा ले सकते हो। एटलीस्ट इसमें क्या होता है, सारे के सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% करेक्ट मिलते हैं, मैं तो हमेशा बोलूंगा भाई बुक वाली चीज़ अवॉइड करो। अब देखो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं पता है क्या प्लान कर रहा हूँ, जो आप लोगों की अभी टेस्ट सीरीज है ना, मैं ये सोच रहा हूँ जो आप लोगों के लास्ट के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, 10 तो नहीं बट लास्ट के 8 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका एकदम डिटेल सोल्यूशन आप लोगों को टेस्ट सीरीज के साथ फ्री में दे दूँ। मैं ये प्लान कर रहा हूँ बट उसमें अभी टाइम लगेगा, ठीक है। आई एम प्लानिंग ऑन दिस, बहुत तगड़ी चीज़ हो जाएगी आप लोगों के लिए। फिर देखना तुम लोग अगर बैच भी नहीं खरीदते हो ना, किसी का काम बन जाएगा तुम्हारा। चलो यहाँ पर आप लोगों का क्या होगा, 10 सेम चीज़ बताया, इसने बोला जी आप लोगों का साइन थीटा क्या होगा। अब पहली बात तो भैया 10 अगर पॉजिटिव का है तो यहाँ पर ये बोल रहा है 10 पॉजिटिव का है, तो आप लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, टी फॉर टैन, टी फॉर थर्ड, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है पॉजिटिव का। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तुम्हें पता है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मैंने बोला है सीधा सीधा क्या बना दो, अच्छा ये माइनस का है यार, मैंने देखा नहीं मैंने माइनस क्या है, यहाँ पर सेकेंड होगा और यहाँ पर फोर्थ होगा। अब मुझे पता है सेकंड और फोर्थ होगा, यानी कि साइन क्या हो सकता है, अगर सेकंड में हुआ तो पॉजिटिव होगा, फोर्थ में हुआ तो नेगेटिव होगा, यानी कि आप लोगों का ये होता है सेम चीज। तुम ये बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है भाई, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो क्या होता है जी 5/13, और अगर उसमें हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो माइनस का 5/13। दैट्स इट, यानी कि आप लोगों का ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, खत्म। दिख रहा है। नेक्स्ट, अब तुम बोलोगे भैया ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा भारी सा लग रहा है, कैसे करके करूं। देखो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पर आप लोगों को देखो ये इक्वल टू में, जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा 3 थीटा, कभी भी ऐसा है हलवा होता है क्वेश्चन। मैंने तुम्हें बताया था ना मैं साइन और कॉस को एक साथ कन्वर्ट कर सकता हूं, बताया था कि नहीं बताया था। अब बताओ इससे अगर आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन नहीं कर पाए तो फिर तो शर्म है ना। ये मैं क्या करता हूं, इस चीज को सेम बनाता हूं। यहां पर साइन था, यहां पर साइन कैसे बना सकता हूं, साइन तुम बोलोगे भैया 90 माइनस का 30, ये 3 थीटा, 90 माइनस का थीटा होता है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 3 थीटा है, हो गया। अब इसके बाद अंदर कंपेयर कर दो, 2 थीटा किसके बराबर आ गया, 90 माइनस का 3 थीटा, ये इधर जाएगा 5 थीटा इक्वल्स टू 90, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री। दैट्स इट, कितना हो गया 18 डिग्री। अब तुम मेरे को ये बता दो, आप लोगों का इसने पूछा हो 1 प्लस का 4 थीटा, भैया 1 प्लस का इसने बोला हुआ 4 साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 1 प्लस 4 हो गया। यहाँ पर आप लोगों का साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, 13 की है इसने, अदरवाइज देता नहीं है। अब तो बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। इससे कट गया, आंसर कितना आ गया, हाँ ठीक है आंसर कितना आ गया √5। दैट्स इट, खत्म। मेरे को 2 कॉन्सेप्ट पता लग गए। अगर मेरे को कभी भी 10 का ऐसे करके दिख गया तो मैं ट्राइंगल बना दूंगा। फर्स्ट एंड एक ही स्टेप आप लोगों ने ध्यान में रखना है, मैं यहां पर ट्राइंगल बना दूंगा। अगर मेरे को कभी भी ऐसे करके 2 चीज दिख गई, मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि आप लोगों का कभी भी अगर मेरे को इस तरीके का कुछ चीज दिख जाता है तो मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि आप लोगों का सेम बना हो। अगर इधर पे साइन है तो इधर पे भी साइन होगा, बस। अगर ऐसा कर दिया काम वहीं पे धराशायी हो गया तुम्हारा। चलो अब आपका अगली चीज, अब ये कैसे होगा, ये तो वैल्यू के बारे में बात कर रहा भैया, आपने तो ये बताई नहीं। पाई की वैल्यू बताई थी, बोलो पाई की वैल्यू बताई थी, पाई की वैल्यू कितनी बताई थी, 180 बताई थी ना। अब जरा यहां पर रखना 180, 3 इंटू 180 बताया था ना, पाई आप लोगों का 180 को करता है रिप्रेजेंट। जब आप इसको करोगे यहां से ये काट देना, कितना हो जाएगा जी 22.5 हो जाएगा मेरे हिसाब से, हाँ बिल्कुल 22.5, यानी कि कितना आ गया जी 67.5। अच्छा ये बताओ, ये चाहे आप लोगों का 10 67.5 आ जाए, या इसको क्या कॉट में लिख सकता हूं, बोलो 90 माइनस का 67.5 कितना आ जाएगा, बताया कि नहीं बताया,
तुम बोलोगे भैया cot 22.5, अरे भैया इसकी तो वैल्यू आपने बताई थी, कितनी बताई थी भैया, कितनी बताई थी, 1 प्लस का √2 बताई थी, याद है? अरे बताओ, नहीं यार तुमको याद, दिखानी पड़ेगी, बताओ यार, ऐसे काम मत करो यार। देखो ये देखो, फिर कहते हो भैया आप पढ़ाते नहीं हो, अरे यार तुम तो पढ़ा करो, ये देखो दिख रही टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या हो गया, ये कॉट इसकी वैल्यू है, यहाँ पर इसने 22.5 की बोली थी, तो 22.5 की कितनी आई थी कॉट, 1 प्लस का √2, खत्म, डायरेक्ट वैल्यू आएंगी। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, कह रहा इनमें से कौन सा मेरा इरेशनल होगा। जी कब का है, 2024 का क्वेश्चन है, 23-24 पता नहीं, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है साल कौन सा है, बताओ। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, 22.5 की वैल्यू क्या होती है, अभी अभी हमने निकाली, अभी अभी देख लिया था हमने, यहाँ पर चोरी छुपे तुम फिर से देख लो, क्या दिक्कत आ रही है, पेपर में तो देखने को मिलेगा नहीं। कितना आ रहा, कितना आ रहा, √2 माइनस का 1, ठीक है, कितना आ रहा है, √2 माइनस का 1, लो ये कितना आ रहा, √2 प्लस का 1। यहां पर अगर मैं देखूंगा ये वाला जब मैं सॉल्व करूंगा, पहला वाला आएगा मेरा √2 माइनस का 1 माइनस का √2 प्लस का 1, यानी कि आप लोगों का ये √2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, माइनस का √2 हो गया, प्लस का ये माइनस का 1 हो गया। जब आप इसको देखोगे आपको पता चलेगा क्या, इससे ये कट रहा है, आंसर माइनस का 2 आएगा। इसका मतलब √2 आपका कैसा होता है, तुम बोलोगे भैया इरेशनल होता है, तो यानी कि इरेशनल माइनस का रेशनल नंबर करोगे, 1 तो रेशनल होता है, आपका हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। और अगर आप लोग क्या करोगे, यहां पर आप लोगों का ये वापस से इरेशनल हो गया, प्लस करोगे कोई भी इरेशनल नंबर के साथ तब भी इरेशनल आएगा, लेकिन यहां पर तो डायरेक्टली आप लोगों का क्या आ रहा, रेशनल आ रहा। तो कह रहा है कितने नंबर्स क्या थे जी इरेशनल थे, तो यहां पर 1 और 2 आप लोगों का इरेशनल था, तो यहां पर आप लोगों का क्या होगा, 2 होगा इसका आंसर। थर्ड वाला आप लोगों का रेशनल बन रहा है, ध्यान में रखना इसको, सिंपल सी चीज थी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन कैसे हुआ भैया, बड़ा भारी सा क्वेश्चन लग रहा, क्यों टेंशन लेते हो, समझ रहे हो, तुम्हारे पास लड़कियों, तुम्हारे पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है पेंशन लेने की, वो है एनडीए, तो टेंशन नहीं पेंशन लेना, समझ रहे हो। यहां देखो पाई बाय 5 का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री अपॉन में 5 कर दिया, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2 लिखा था ना, तुम्हें पता है इसका मतलब तो क्या होता है, इसका मतलब 36 होता है, सीधा सीधा 2 से करवाते ना मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 72। नेक्स्ट ये वाला अगर आप करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 पाई बाय 5 कितना हो जाएगा, तुम्हें पता है 4 × 36 से करवा दोगे मल्टीप्लाई, ये आपका कितना आ जाएगा, 144। अब यहां पर आप कहोगे कि आप लोगों का ये कितना आ गया, 8 पाई बाय 5, जब आप 8 पाई बाय 5 करोगे तो आप लोगों को कितना आ जाएगा, 8 × आप लोगों का 36 से करोगे। अब तुम बोलोगे भैया ये मैं कर तो लूं, लेकिन मेरी वैल्यू कैसे आएगी, आपने तो मेरे को ये सिखाया नहीं है ना कि आप लोगों का इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सुनो, अब ये चीज अब जो सिखाऊंगा ना, इसके बाद तुम लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, बस 2 मिनट दे दो मेरे को, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं। सुनो, दूसरे क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं, या छोड़ो दूसरा क्वेश्चन भी नहीं बताता हूं, आप लोगों को इन्हीं के थ्रू बताता हूं। सुनो, मान लेते हैं मेरा क्या आ गया जी, 4 पाई बाय 5 आ गया, क्या आ गया, 4 पाई बाय 5 आ गया। करना क्या है, मेरे को देखना है भैया मेरा नीचे क्या है, तुम बोलोगे भैया 5 है नीचे, बढ़िया देख लिया। अब मेरे को ऊपर वाला कुछ ऐसे मतलब 5 के कुछ मल्टीपल्स में करवाने ही चीजें, जैसे यहां पर क्या था, क्या मैं 4 को 5 माइनस का 1 लिख सकता था, तुम बोलोगे भैया 100% लिख सकते थे, ये बच्चों वाली चीज पूछने की बात है क्या, अगर ये है हो गया तो बस खत्म, लो भैया लो, दैट्स इट, आप लोग निकाल चुके हो। तुम बोलोगे भैया कैसे निकला, अभी तो निकला ही नहीं है, क्या था यहां पर, बोलो क्या था यहां पर, यहां पर था आप लोगों का cos 4 पाई बाय 5, अगर यहां पर आपका आता है जी cos 4 पाई बाय 5, आप लोगों को मैंने यहां पर कन्वर्जन के 2 चीज बताई थी, तुम क्या लिख सकते हो, पाई माइनस का पाई बाय 5, क्या बताया था, पाई में आप लोगों का क्या चेंज होता है, नहीं होता, पाई में चेंज होता है, नहीं होता। साथ में मैंने तुम लोगों को बताया था, देखो यहां पर है पाई माइनस का थीटा वाली फॉर्म, क्या बताया था, पाई माइनस की थीटा वाली फॉर्म कहां बताई थी, ये दिख रही है पाई माइनस का थीटा, यानी कि 180 माइनस का थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। अब देखो सुनो, करना क्या है, ये आप लोगों का क्या आ गया जी, सेकंड क्वाड्रेंट है, चेंज आप लोगों का होगा नहीं, सिंपल ये आ गया। अब ये बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोगों का जो यहां पर मैंने लिखा है, ध्यान से सुनो, जो मैंने यहां पर लिखा है ये क्या होता है बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में, तुम बोलोगे भैया cos तो नेगेटिव होता है ना, क्योंकि s फॉर साइन s फॉर सेकंड,
है ना। तो कॉस नेगेटिव होता है, निकाल लिया। अब बताओ इसकी वैल्यू तुम्हें आती थी कि नहीं आती थी, कॉस 36 की? बिल्कुल आती थी, आती थी ना। तुम बोलोगे भैया चलो एक क्वेश्चन तो गलती से हो सकता है, अब जरा बड़ा वाला करके दिखा दो अगर ऐसा है तो। यहां पर मेरे को करके दिखा दो 8π/5 वाला। कोई दिक्कत नहीं, 8π/5 वाला कर देंगे भाई। 8π/5 है, सेम रहेगा। नीचे क्या है, 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल नियरेस्ट कौन सा होता है 8 के? तुम बोलोगे भैया 10 होता है। ठीक है भाई, 8 कैसे कर सकता हूं, 10 माइनस का 2π हो गया, ये 5 हो गया। कितना हो गया, 10π/5 माइनस का 2π/5 कट जाएगा, 2 आ गया, आ गया। अभी वापस से इसने क्या लिखा था, कॉस लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, कॉस हो गया। 8π/5 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, कॉस हो गया। यहाँ पर आप लोगों का 2π माइनस का 2π/5। वापस से कहाँ पर था बताया था, देख लो कहाँ बताया था, 2π वाला। 2π में से अगर कुछ माइनस करता हूँ तो ये आप लोगों का 2π वाली लाइन थी। सारे ऑड पाई यहाँ पर, इवन पाई यहाँ पर थे, ऑड पाई यहाँ पर थे। क्यों बताया था पता है, ऑड पाई और इवन पाई, ताकि आप लोगों को डायरेक्ट पता लग सके। अगर प्लस होगा तो थर्ड में आ जाएगा ऑड पाई में, माइनस होगा तो फर्स्ट में आ जाएगा, वो सेकंड में आ जाएगा। वहीं अगर इवन पाई में अगर कुछ चीज प्लस हुआ तो वो फर्स्ट में चले जाएगा, माइनस हुआ तो फोर्थ में आ जाएगा। इसीलिए बताया था ये चीज, देख रहे हो। एक एक चीज यहाँ पर जो मैंने परसों बताई थी ना, आप लोगों को माइंड मैप्स में बताई थी ना, एक एक चीज का यहाँ पर आप लोगों का एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग डाइसेक्शन कर देंगे उसका, कैसे करके होगा, ऑटोफेसी कर देंगे यहाँ पर। चलो, ये आप लोगों का चेंज होता था पाई में कोई चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर कॉस हो गया, यहाँ पर 2π/5 हो गया। अब यहाँ पर क्या था भाई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट था, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो बोलेगा 100% पॉजिटिव आएगा, खत्म। लो कितना होता है, cos 72। अब किसको नहीं आती बताओ cos 72 की वैल्यू, आती है ना। ए भाई साहब, इन्हें वो भी नहीं आती भाई साहब, हे भगवान इनको बचा लेना भाई। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, cos 18 sin 18 की वैल्यू क्या होती है, 72 की वैल्यू होती है ना, बस और क्या था यहाँ पर। अब देखो, अब मुझे तुम ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन जो था, ठीक है, देखना कब का क्वेश्चन था। अगर मैं कहता हूं यहाँ पर p प्लस का q, पहले p निकाल ले। p यहाँ पर क्या है, आप लोगों का cos, ये आपका है जी 36। दूसरा आप लोगों का क्या है, ये क्या है, cos 72। क्या इनकी वैल्यू रख सकते हो तुम लोग? अब तुम बोलोगे भैया कैसे रखेंगे वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है इतनी, होती है, इसकी वैल्यू होती है जी इतनी, होती है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस का b, यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस 1/16 हो गया। यहाँ पर आप लोगों का हो गया 5 माइनस का 1/16, दैट मीन्स 4/16। यहाँ पर आ गया जी 1/4। तुम में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे भैया यहाँ पर तो हम मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकते थे ना। रुक जाओ, सब बताऊंगा, सब एक एक चीज तुम लोगों को बताऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसा मैं पढ़ाता हूँ वैसे चलेंगे, जैसा हम लोग बैच में पढ़ते हैं वैसे भी चलेंगे। ऐसे नहीं कि कहीं से भी रैंडमली कुछ भी कह दिया, कह ये आबरा का डाबरा, ये लो छू, एक आ गया, नहीं भाई, ठीक है। आबरा का डाबरा यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। क्यों का क्या होगा, अभी अभी हमने ये निकाला था, इसका हमने निकाली थी जी कॉस, ये आप लोगों का 4π/5 था, और यहाँ पर आप लोगों का कॉस 8π/5 था। अब मैंने तुम्हें बोला था कॉस 4π/5 था, तो इसकी वैल्यू क्या थी, तुमने अभी भी निकालती, कितना आ रहा था, माइनस का 36 आ रहा था, तो ये हो गया जी माइनस का 36। नेक्स्ट जो ये दूसरा था, इसका क्या आ गया था जी, कॉस का 72। एग्जैक्ट सेम चीज, एग्जैक्ट सेम चीज, बस एक माइनस बाहर लगा देना, 1/4 आ गया। इसका मतलब सीधा सीधा आप लोगों को क्या बोला था, आप लोगों को बोला था जी p, और यहाँ पर बोला था प्लस का q। करना क्या है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर 1/4 हो गया, माइनस का 1/4 ये हो गया, कट गया, आंसर ये आ गया, दैट्स इट। तुम बोलोगे भैया मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई तुम में से इतने तो नल्ले मेरे हिसाब से अभी भी नहीं है ना, कोई भी नहीं है कि आप लोग मल्टीप्लाई ना कर पाओ। अब बोलो, अगर आप लोगों को वैल्यू नहीं आती, कर पाते इस क्वेश्चन को, कभी कर पाते इस क्वेश्चन को? तुम बोलोगे भैया दूसरे फॉर्मूले से कर लेते हैं। भाई कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू आएगी, 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। अब ये देखो, यहां पर तुम बोलोगे भैया ये कैसे होगा, है ना, ये तो मेरे आपने तो 165 की बताई नहीं। फिर वही बात, 165 नहीं बताई तो क्या 165 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं? अब कन्वर्जन का बताता हूं। यहां पर देखो, सुनो, तुम लोगों को थोड़ा सा कन्वर्जन की चीज बताता हूं, ठीक है। ये जरा अंदर की बात है, जरा इसको ज्यादा लोगों को नहीं बताता मैं, लेकिन फिर भी तुम लोगों को तो बतानी बनती है। देखो, अगर मैं यहां पर कन्वर्जन की बात करूं, आप लोगों का कैसे करके मैं टी रेशियोज को कन्वर्जन कर लेता हूं। देखो सुनो, कन्वर्जन के लिए याद रखना, या तो आप लोगों को 180 की फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा,
यानी कि आप लोगों का सिंपल इसके मल्टीपल में तोड़ना पड़ेगा। 1 पाई आ सकता है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, कुछ भी आ सकता है। इसके मल्टीपल में तोड़ना पड़ेगा या फिर 90 के मल्टीपल में तोड़ना पड़ेगा। 90 मतलब पाई बाई 2 के मल्टीपल में, यानी कि आप लोगों का क्या हो गया, आप लोगों का सिंपल क्या हो गया, या तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इस तरीके से। अब जब आप लोगों का ये आ गया ना, उसके बाद ध्यान में रखना ये वाला जब भी होता है, इसमें आप लोगों का कोई भी चेंज नहीं होता है। चेंज आप लोगों का नहीं होगा। कैसे? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, साइन है, पाई माइनस का थीटा है, तो आप लोगों का 90 है, ये 180 है, 180 में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड में क्या होता है? साइन आप लोगों का पॉजिटिव होता है। वहीं पे अगर मैं ऐसे करके बात करता था, एग्जांपल के लिए मैंने कहा जी आप लोगों का साइन है, एग्जांपल के लिए मैंने कहा जी आप लोगों का 5 पाई प्लस थीटा चले गया। यहां पर क्या दिख रहा? तुम कहोगे भैया पाई दिख रहा, चेंज होगा? नहीं होगा चेंज, साइन थीटा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में चले गया? थर्ड। पता है ना, ऑड पाई सारे के सारे इधर आते हैं, उससे थोड़ा सा ऐड करोगे तो आप लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में ये बताओ साइन क्या होता है? तुम बोलोगे भैया माइनस का। याद रखना, इससे मैं देखता हूं, इससे नहीं देखता हूं। अब तुम बोलोगे भैया दूसरा, इसमें आप लोगों का ऑफकोर्स सी बात है, इसमें आप लोगों का बिल्कुल आप लोगों का चेंज होगा। कैसे होगा? देखो, मान लेते हैं मैंने यही चीज लिखा हुआ साइन, मैं कहता हूं जी 7 पाई बाई 2 प्लस का थीटा। अब तुम बोलोगे भैया 7 पाई कहां आता है? बना के देख लो ना, ये 1 पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, यहां पर 5 हो गया, यहां पर आप लोगों का 7 हो गया, खत्म। यानी कि आप लोगों का कहां आ रहा है? यहां पर आ रहा। प्लस करूंगा तो कहां चले जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या मैंने बोला इसमें चेंज होता है? 100% चेंज होता है। कहां, किस में चेंज होगा? कॉस का, कॉस थीटा। अब तुम बोलोगे भैया कॉस थीटा, कॉस थीटा तो ऑफकोर्स सी बात है पॉजिटिव होगा। नहीं भैया, इससे देखता हूं, ये क्या होता है? साइन नेगेटिव होता है, यहां पर नेगेटिव लगाऊंगा, नेगेटिव लगाऊंगा। बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है, बहुत ज्यादा बड़ी। बच्चों को दिमाग हिल जाता है जब वो लोग ये चीज में कंफ्यूज रहते हैं, समझ रहे हो? हमेशा कंफ्यूज रहते हैं वो, तो इसको जरा ध्यान में रखना। अब देखो एक और बता देता हूं। यहां देखो, मान लेते हैं मैंने कहा जी आप लोगों का कॉट है, इस बार मैंने कह दिया जी 11 पाई बाई 2 है, माइनस का थीटा है। अब बताओ कहां आएगा? ये 7 पाई हो गया, ये आप लोगों का 9 पाई बाई 2 हो गया, ये आपका 11 पाई बाई 2 हो गया। माइनस कर दिया, यानी कि ये कहां चले गया? पीछे चले गया, पीछे चले गया, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? यानी कि ये पहली बात तो चेंज होगा, बिल्कुल होगा, तो यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा। कॉट क्या होता है इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में? तुम बोलोगे यार नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव लगेगा, खत्म, दैट्स इट। समझ रहे हो? इस तरीके से। चलो, अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं, अब ये तो सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी भाई, सिंपल है। यहां पर अगर 65 है ना, 165, तुम्हें कुछ नहीं करना। 180 माइनस का कितना करोगे? 15 करोगे, तो 10, 165 की वैल्यू कितनी आ गई? तुम बोलोगे भैया ये तो घटिया सा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं आप? 180 को पाई लिख सकता हूं, माइनस का 15 हो गया, यहां पर 15 ये हो जाएगा, चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं। 10, 15 हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में 10 क्या होता था? नेगेटिव। अब आप लोगों का सेम ये चीज, कॉट है 165 है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता था? कॉट 15, लेकिन किसका? माइनस का। अब क्योंकि इसका स्क्वायर था तो फर्क पड़ता भी नहीं है। वैसे भी इसकी वैल्यू क्या होती है? कल सब लिखा रखी थी, यहां देख रहे हो, सब लिखा रखा था। ये कहां गया? ये रहा, 2 माइनस का √3। अब यहां पर जब मैं इसको करता हूं, और यहां पर 2 प्लस का √3, प्लस और माइनस क्यों आया था वो भी बताया था, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, सब बताया था। अब करना क्या है? इनका स्क्वायर कर देना। तो जो आप इनका स्क्वायर करने जाओगे, इसका स्क्वायर करोगे, और आप लोग जब इसका स्क्वायर करोगे, आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 4, प्लस का ये और माइनस का तुम्हें पता है ये वाला कट ही जाएगा, ठीक है, इन दोनों से ही कट जाएगा, मेरे को पता है, तुम्हें ही पता है, थोड़ा सॉल्व कर लेना, आ जाएगा तुम्हें समझ में। ये 6 हो गया, 6 और 8 कितना हो गया? 14 हो गया, दैट्स इट, आंसर खत्म। अब देखो सिंपल सी बात भैया, मैंने 10, 18 की वैल्यू नहीं बता रखी है, बड़ी गलती होगी भैया, माफ़ कर देना। लेकिन भैया मैंने यहाँ पर क्या बता रखा था? 10 क्या होता है? साइन 18 अपॉन कॉस 18। कुछ नहीं करना भैया, यहाँ पर ठोक देना वैल्यू, समझ रहे हो? और कुछ नहीं करना, वैल्यू ठोक के आ जाना बस, और कुछ नहीं करना। क्लियर? बोलो, क्लियर हो गया ना? बस जैसे देखो, इसकी वैल्यू कितनी थी साइन 18 की? √5 माइनस का 1 थी, ये देख लो, √5 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 4। यहां पर आप लोगों का कॉस 18 है, कितना था? 10 प्लस का 2√5 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कट जाएगा, सीधा सीधा आंसर का आपका कौन सा आ गया? ए है, बी है, कौन सा है? ए है, खत्म, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, यहां देखो, ये वाला क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन आपका होगा कैसे? ध्यान से, सेम चीज है, सेम। कभी भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन आ गया,
पहली चीज तो यहां दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस का b बन रहा दिख रहा है। थीटा आप लोगों का देखो इधर का सेम है, इधर का सेम है, तो ये सीधा क्या हो जाएगा a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो गया। अब तुम बोलोगे भैया ये तो सॉल्व होगा ही नहीं मेरे से, क्या इसको मैं साइन में कर सकता हूँ कन्वर्ट? क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस का थीटा कितना आ गया? तुम बोलोगे भैया साइन 33 आ गया, और ये साइन 24 आ गया। कितना आ गया? साइन 24। अब जब ये आप लोगों का साइन 24 आ चुका है तो ये देखो इससे कट गया, खत्म, आंसर 0 आ गया। हलवा क्वेश्चन दिख रहा है। ये वाले में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना इसमें हमेशा आप ऐसे आप ऐसे दो एंगल लोगे जिनका सम कितना आ रहा होगा 90 आ रहा होगा, आप ऐसे पेयर्स लोगे। अब तुम बोलोगे भैया कैसे? सुनो यहां पर ध्यान से, जब भी मैं ऐसा बोलता हूं याद रखना यहां पर कितना है 31 है, यहां पर कितना है 59। जरा बताना 31 प्लस का 59 कितना होता है? तुम बोलोगे भैया 90 होता है ना। ये तो 33 प्लस का 57 ये भी 90 होता है ना। बिल्कुल होता है भाई। अब जब आप लोग यहां पर देखो tan 59 को आप क्या लिख सकते हो? तुम बोलोगे आसान है, cot 31 लिख सकता हूं। cot 31 को क्या लिख सकता हूं? 1/31। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। इससे ये कट गया। सेम वे में यहां पर 1 का cot 1 के tan 33 लिख सकता हूं, इससे ये कट गया। सेम वे में 35 55 से कट जाएगा। सेम वे में आप लोगों का 37 जो होगा वो आप लोगों का 53 से कट जाएगा। फिर आप लोगों का 39 जो है वो आप लोगों का 51 से कट जाएगा। 41 जो है वो आप लोगों का 49 से कट जाएगा। 43 आप लोगों का 47। तुम बोलोगे भैया 45 बच गया ना फिर भी? अरे 45 तो 1 ही होता है ना। आंसर कितना आएगा? 1। आ रहा समझ में? चलो नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है मैंने बोला भाई पेयर बनाने हैं, तुम बोलोगे ये तो जा रहा जी 135 तक, कॉस का है 46 47 48 49 50 ऐसे करके जाते जा रहा कहां तक? 135 तक। अरे सुनो बीच में क्या आता है? तुम बोलोगे भैया बीच में तो बहुत सारे आते हैं, cos 90 भी तो आता कि नहीं आता cos 90? हाँ cos 90 तो आता है। अब यहां पर क्या होगा? कितनी होती है वैल्यू cos 90? 0 के मल्टीप्लाई इससे भी कर लो, कितना आता है? तुम बोलोगे भैया 0। खत्म। दिख रहा है? मजाक होता है यह क्वेश्चन, 2019 में मजाक किया था तुम लोगों के साथ, समझ रहे हो? अब ये क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में सेम वही चीज होगा। अब तुम बोलोगे भैया कैसे होगा? ये वाला मैंने इसीलिए थोड़ा सा 90 से ऊपर लेके चले गया सो दैट आप लोगों को उतनी ज्यादा दिक्कत ना आए। देखो इसमें एक क्वेश्चन जो बनता है, एक क्वेश्चन आप लोगों का बनता है कि साइन ऐसे करके दे देता है साइन 5 डिग्री, फिर आप लोगों का यहाँ पर साइन स्क्वायर 5 डिग्री, फिर यहाँ पर एक आ जाता है साइन स्क्वायर कितना 10 डिग्री ऐसे करके आ जाता है। फिर आप लोगों का आ जाता है जी साइन स्क्वायर 15 डिग्री ऐसे करके आता है। कहाँ तक? आप लोगों का यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस ये आपका आता है साइन स्क्वायर 90 डिग्री ऐसे करके एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कैसे करके होता है? कुछ नहीं करना, इसमें आप लोगों को 90 का पेयर बनाना होता है। ये देखो 5 और 85 का 90 का पेयर बन रहा, बिल्कुल बन रहा। तुम बोलोगे भाई मैं करूँ क्या? इसको क्या लिख सकता हूँ? cos स्क्वायर 5 डिग्री लिख सकता हूँ ना। मम्मी का फॉर्मूला आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना आता है? 1। सेम वे में यहाँ पर 10 है, 80 वाले से आप लोगों का बन जाएगा पेयर। अब तुम लोग 80 को क्या लिख सकते हो? साइन cos स्क्वायर 10 लिख सकते हो। एक और इसी तरीके से एक 5 का होगा, एक 10 का होगा, फिर एक 15 20 25 30 35 40 45 का नहीं होता। 45 का क्या वैल्यू होगी? एक बचेगा। 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस एक आप लोगों का 90 भी तो है, एक और प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस इसको करोगे 1/2, दैट मीन्स आंसर कितना आ गया? 19/2। ये था आप लोगों का जो 90 के पेयर्स बनाता था। बट यहां पर थोड़ा सा फर्क हुआ। क्या फर्क हुआ? क्योंकि यहां पर देखो पेयर तो बन नहीं रहा। ये देखो, अब सुनो, 0 की वैल्यू वैसी 0, 360 की वैल्यू वैसी 0 हो गया। अब देखो सुनो, यहां पर कितना है? जिस साइन 10 है। अब तुम्हें पता है यहां पर से आप लोगों का 10 का फर्क है, तो यहां पर आप लोगों को कितना आ रहा होगा? साइन 350 आ रहा होगा। क्या साइन 350 को मैं यहां पर 360 माइनस का 10 लिख सकता हूं? तुम बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो। अब आपको पता ही है 360 तो आप लोगों का कितना होता है जी? 2 पाई होता है। अब यही बताया था, 2 पाई बताया था ना कल लास्ट टाइम। चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा चेंज। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? मैंने तुम्हें बताया इवन पाई आपके किधर के साइड होते हैं? इधर के साइड होता है। इधर के साइड से कुछ भी माइनस किया कहां चले जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव का। ये माइनस का 10 आ गया, ये 10 था,
कट जाएंगे आपस में, कट जाएंगे। सेम वे में साइन यहाँ पर 20 आ गया, जो आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों का साइन 340 आया होगा। क्या करूँगा इसको वापस से साइन, क्या मैं यहाँ पर 2 पाई माइनस का 20 लिख सकता हूँ 100%। क्या ये चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 20। अब साइन 20 हो जाएगा, लेकिन किसका होगा? नेगेटिव का। जब यहाँ पर नेगेटिव का होगा, नेगेटिव का क्यों होगा? नेगेटिव का क्यों होगा? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, इससे कट गया। लॉजिक फाइंड करना, लॉजिक मिल गया, तुम्हें दिख रहा है ना सारे कट रहे हैं, आंसर सीधा 0 ठोक के आ जाना। अब तुम बोलोगे भैया लेकिन साइन 90 भी तो होता है। अरे तो मैंने कब मना किया साइन 90 नहीं होता? लेकिन साइन 270 भी तो -1 होता है। मैंने मना किया तुमको कि साइन 91 नहीं होता। साइन 270 क्या होता है? -1 होता है। अब बताओ मैं कहाँ लॉजिक में गलत हुआ? मैंने ना तुम्हारा लॉजिक भी गलत नहीं कहा। आ रहा समझ में? चलो ये वाला क्वेश्चन, ये आपका आसान सा क्वेश्चन है। करो इसको एक बार पॉज करके करो ट्राई, फिर इसके बाद हम लोग विक्रम बत्रा की कहानी सुनेंगे। चलो बताओ कैसे होगा? बताओ 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 जल्दी, कैसे? देखो फर्स्ट वाला है, कह रहा cos थीटा प्लस sec थीटा, कह रहा कभी भी ना 1.5 के बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, कैन नेवर इक्वल टू 1.5। तुम मेरे को एक चीज बताओ, सिंपल है, आप लोगों का cos 0 कितना होता है? तुम बोलोगे भैया cos 0 जो होता है वो आपका 1 होता है। ठीक है भाई, cos 0 अगर 1 होता है तो आप लोगों का sec भी 1 होता है, यानी कि 1 + 1 यहाँ पर 2 बन गया। आप लोगों का 90 क्या होता है? 90 तो sec आप लोगों का इन्फिनाइट पहुंच जाता है, तो वो भी नहीं हो सकता। अब तुम बोलोगे भैया 60 में ये जो होता है ये 1/2 होता है, लेकिन ये भी तो 2 हो जाता है, यानी कि ये कितना पहुंच गया? 2.5। बट कहीं पे भी क्या नहीं पहुंच रहा? 1.5 तो कहीं पर भी नहीं पहुंच रहा है। निकाल के देख लेना, जनरली निकाल के देखना, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं होगा वो। ये हो गया पहला। दूसरा, ठीक है, पहला वाला तो आपका हो गया जी गलत। सेकंड, कह रहा आप लोगों को tan थीटा प्लस का cot थीटा जो होगा वो आप लोगों का क्या होगा? कह रहा कभी भी छोटा नहीं हो सकता, किससे? 2 से। अब बात भी सही कह रहा है ना, 2 के बराबर, 2 से छोटा नहीं होगा, यानी कि बराबर हो सकता है। जैसा आप लोगों का थीटा अगर आप लोग 45 रखोगे तो क्या होगा? बोलो, थीटा अगर आप 45 रखोगे तो आप लोगों का देखो 2 बैठ रहा है। अब यहाँ पर अगर 0 रखूंगा तो यहाँ पर देखो एक तो आपका इन्फिनाइट बैठ जाएगा। अगर मैं थीटा 0 रखता हूँ तो cot इन्फिनाइट हो जाता है। अगर मैं थीटा 90 रखता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों का tan इन्फिनाइट हो जाता है। तो बैठ ही नहीं रहा कहीं पे, है ना। तुम लोग बोलोगे भैया 30 पे देख लो, तो 30 पे 1/√3 आता है, प्लस का यहाँ पर √3 आता है। एलसीएम लोगे, ये आप लोगों का 1 प्लस का 3 अपॉन में रूट ये आ जाएगा, यानी कि 4 अपॉन में 1.7 आएगा। जब आप इसको काटोगे तो 2 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, है ना। बात एकदम सही बोल रहा है, बट यहीं पे तुम फंस गए। क्यों फंस गए भाई साहब? इसने बोला है कि कभी भी छोटा नहीं आ सकता। अगर आप लोगों ने थीटा की वैल्यू 135 कर दी, थीटा की वैल्यू 120 कर दी, थीटा की वैल्यू आपने 150 कर दी, यानी कि आप लोग सेकंड क्वाड्रेंट में लेके चले गए। सेकंड क्वाड्रेंट में लेके चले गए, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, आ गया -2 से, आ गया 2 से छोटा। बोलो आ गया ना, खत्म। इसीलिए ये वाला भी क्या बोल रहा है? गलत। आंसर डी है। फंसना मत, जब तक मेंशन ना किया जाए कि ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में, तब तक आप लोग कोई भी क्वाड्रेंट आप एज्यूम कर सकते हो। एनी क्वाड्रेंट यू वांट टू एज्यूम यू कैन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलो भाई इतना आ गया होगा समझ में। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने वीर कैप्टन विक्रम बत्रा 7 जुलाई को जो शहीद हुए थे, है ना। दिस इज अ ट्रिब्यूट टू हिम, कि हम लोग सबको पता होनी चाहिए उनकी कहानी। देखो यार, सब ने टोलो लिंग के बारे में सुना होगा, है ना। वो डायलॉग क्या था? शेरशाह, वो वाला डायलॉग सारे के सारे कमेंट में लिखना। एग्जैक्टली मैं देखूँ तो कितने डिफेंस लवर हो। 13 जैकरिफ के जो वीर थे, पता नहीं 13 जैकरिफ के थे, 13 जैकरिफ। सो ये आप लोगों के 13 जैकरिफ के कैप्टन विक्रम बत्रा, इनकी कहानी क्या थी? देखो सुनो, ये दिख रहा है, ये टेरेन दिख रहा है, टेरेन ये सारा है। तुम लोगों को कुछ चीज़ दिखाता हूँ। जो कैप्टन विक्रम बत्रा पता कहाँ पर शहीद हुए थे? ये वाले पॉइंट पे। दिख रहा है पॉइंट कैसा है? अब तुम्हें लग रहा होगा भैया तो बहुत बढ़िया सा दिख रहा है। भाई साहब जब विक्ट्री पे पहुंचे थे ना, देखो तब भी कैसी चढ़ाई थी, दिख रहा है पत्थर। अब सोचो बीच में कैसा होगा। तो ये आप लोगों का 0.4875 जब इसकी तरफ को जा रहे थे तो आप लोगों का बेसिकली जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे वो शहीद हो गए थे। ये हमारा नेशनल हाईवे है। उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान वालों ने, ये द्रास है ना, ये द्रास सेक्टर है, यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिए? बैठ गए वो लोग अपने पूरे मोटार्स लेके।
अब उन्हें पता है कि अगर हम यहाँ पर बैठते हैं तो जितना भी यहाँ पर से कॉन्वॉय जा रहा होगा आर्मी का, सीधा सीधा डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर से डायरेक्टली अटैक कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। यहाँ से डायरेक्टली अटैक कर सकते थे, जी बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे वो लोग धड़ाम से। और तुम्हें पता उस टाइम भी उनके पास चाइनीज राइफल मिली थी। तो चाइना तो हमारे हिंदी चीनी भाई भाई है ना, तो उन चीनियों को चीनी में कैसे करके मिलाना है उनकी राइफल को। जैसा अभी भी तुमने देखा होगा ना ऑपरेशन बालाकोट, ये ऑपरेशन सिंदूर में क्या था, PL-15 मिसाइल साबुत मिली है ना सिरसा में। हरियाणा वालों बता देना कमेंट में, साबुत मिली थी ना कि नहीं मिली थी, मिली थी ना, ये चीज़ था। अब सुनो कहानी देख लो कैसी है। यहाँ पर से देखो कितना रफ टेरेन है, इतना घटिया टेरेन है। ये रहा आपका टाइगर हिल और ये रहा आप लोगों का .4875। अब देखो कहानी सुनो, ये अपने YK जोशी जो कमांडिंग ऑफिसर थे। सुनो आप लोगों का सुबह सुबह 5 बजे करीब क्या हुआ, .4875 को कैप्चर करने के लिए विक्रम बत्रा साहब आगे गए, ठीक है। अब जो यहाँ पर था ना आप लोगों का .4875 के इधर कहीं पे समझ लो बीच में, आप लोगों का ये कैसे फंसे थे देखो, सुनो ध्यान से सुनना। आप लोगों के 2 से 3 जने जो थे, 2 से 3 सोल्जर या फिर 3 से 4 सोल्जर आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा आगे थे, यानी कि ये इस पोजीशन पे थे, बाकी के लोग थोड़ा सा पीछे थे और हमारे बत्रा साहब यहीं पीछे थे थोड़ा सा, ठीक है। तो आगे कौन थे, आगे हमारे थे जी एक लैंस नाइक थे, ठीक है, एक लैंस नाइक थे, उनके साथ हमारे एक कैप्टन और थे, कैप्टन नवीन करके। अब जो कैप्टन नवीन थे ना, क्या हुआ, पाकिस्तान वालों ने एक ग्रेनेड लिया और उनके जहां पर वो छुपे हुए थे ना वहां पर डाल दिया। अब सोचो जब ग्रेनेड वहां डाल दिया, वहां पर लॉब कर दिया, LOB कहते हैं, लॉब कर दिया यानी कि लुढ़का दिया, ग्रेनेड फटा, क्या हुआ होगा, जो तुम लोग सोच रहे हो वही हुआ, बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए। जो हमारे वो नाइक साहब थे ना, नाइक साहब का तो क्या हुआ, उनको इतनी ज्यादा इंजरी हुई, मतलब ये समझ लो कि वो उठ भी नहीं पाई, वो हिल भी नहीं पा रहे थे, समझ रहे हो वो, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो जल्दी जल्दी बंकर से बाहर आए। दूसरे जो हमारे कैप्टन साहब है, कैप्टन नवीन, ये भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुए थे। ये इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हुए थे कि सोचो वो उठ ही नहीं पा रहे थे। नायक तो जितना वो इंजर्ड थे, जो नायक था हमारा, वो जितना भी इंजर्ड थे वो तो कि जैसे तैसे करके बाहर आ गए, लेकिन जो यहाँ पर जो सैनिक थे, जो हमारे कैप्टन नवीन थे, वो अब बाहर ही नहीं आ पाए। फिर क्या हुआ सोचो, उसके बाद यहाँ पर विक्रम बत्रा साहब देख रहे हैं। अब उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर से, अब देखो बाकी लोग क्या कहते हैं, हमारी तरह होता है, क्या करते हैं वो लोग, कहते हैं चलो यार ठीक है चोट लग गई, अब हाय भाई क्या करूँ, मस्त से वो लोग कर रहे होते हैं। बट कैप्टन नवीन, उसने पूरी की पूरी विल पावर, देखो कितनी तगड़ी है इंडियन आर्मी की, विल पावर के हिसाब से उसने वहां पर से उठे और ही स्टार्टेड फायरिंग ऑन एनिमीज। जो पाकिस्तानी 3-4 सोल्जर्स थे उन पे क्या करना स्टार्ट कर दिया, फायरिंग स्टार्ट कर दी। इतनी ज्यादा इंजर्ड है, हिल भी नहीं पा रहे, बट स्टिल कर रहे हैं भाई, समझ रहे हो, कर रहे हैं। योगेंद्र सिंह यादव की भी ऐसी कहानी है, ठीक है। अब पाकिस्तान वाले क्या हो गए, वो जैसे तैसे कर रहे हैं, फिर यहां से पीछे से कवर फायर आया, ठीक है। कवर फायर में भागते भागते कैप्टन विक्रम बत्रा साहब ने क्या कहा, वो यहां घुस गए, उन्होंने जैसे तैसे करके उठाया। अब देखो ये जो पाकिस्तान, दिक्कत क्या है ना, पाकिस्तानी सोल्जर्स, जो ये पॉइंट था, ये इतना ज्यादा क्रूशियल पॉइंट था कि पिछले 36 घंटों से, 36 आवर से आप लोगों के इंडियन आर्मी को वहीं रोक के रखा हुआ था उन्होंने। इंडियन आर्मी बढ़ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि पता ही नहीं लग पा रहा था कि आप लोगों का ये एग्जैक्टली में पाकिस्तानी सोल्जर्स कर क्यों रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये लोग, उनकी पोजीशन का ही पता नहीं लग रहा था। अब सोचो इतनी तगड़ी जगह पे छुपे हुए थे, कहां पर छुपे हुए थे अभी बताता हूं। अब क्या हुआ, कैप्टन विक्रम बत्रा साहब जैसे तैसे करके इनके पास गए, नवीन साहब के पास। अब उसके बाद, क्योंकि नवीन जो था वो छोटा है, रैंक में जूनियर थे कैप्टन विक्रम बत्रा से, तो उन्होंने बोला सब मेरे को मत उठाइए, मैं ऐसी करके ठीक हूं, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आप मेरी चिंता मत करिए, आप आगे जाइए। बट आज इंडियन आर्मी से वी नेवर लीव आवर मैन बिहाइंड। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने अपने कंधे में उठाया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कॉल किया, किनको कॉल किया, उस टाइम पे जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, अभी ये जो दिख रहे हैं ना, लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल बन के रिटायर हुए हैं, इन्होंने उनको कॉल किया। इसके साथ एक उनके जो चार्ली कंपनी थी, ये डेल्टा कंपनी में थे जो विक्रम बत्रा साहब थे,
चार्ली कंपनी में उन्होंने एक मेजर गुरी था, गुरमीत सिंह थे, उनको कॉल किया और उनको बोला कि सर हम लोगों को पता नहीं लग रहा है एग्जैक्टली में कहाँ पर से जो बर्स्ट फायर आ रहा है, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, रिकॉग्निसेंस करना चाहते हैं, यानी कि हम लोग बेसिकली आगे जाके ये देखना चाहते हैं कहाँ पर से जो बर्स्ट फायर आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जैसे तैसे करके नवीन सर को उठाया, ठीक है, उनको लेके जा रहे हैं। कहाँ से लेके जा रहे हैं सुनो, नाला होता है ना, नाला। अब तुम बोलोगे भैया वहाँ नाला कैसे आ रहा है, भैया नाला क्यों नहीं आ सकता, तुम लोगों ने देखा होगा ना पहाड़ जब ऐसे करके इतना रफ टेरेन होता है वहाँ पर ऐसे करके नाला खुद ही बन जाता है। तो तुम्हें पता है अगर वो सीधे सीधे जाते तो सीधा हेडशॉट हो जाता पट्ट से, बट उन्होंने क्या किया, नाले में से रेंग के जा रहे हैं। अब नाले से वो जा तो रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने देखा, क्या देखा, वो बहुत तगड़ा था। उन्होंने देखा कि ऐसे करके ना बंकर्स बना रखे हैं, इतने मोटे मोटे पत्थरों से दोनों तरफ आप लोगों के क्या लगा रखे हैं, पत्थर लगा रखे हैं। उसमें एक छोटा सा आप लोगों का क्या है, बहुत छोटा सा एक होल है जहां से क्या आ रखी है, बैरल आ रखी है गन्स की। यानी कि अगर आप लोग वापस से अगर फायर भी करोगे ना, ये यहां से नहीं जा सकती, इतना छोटा उन्होंने होल कर रखा था। अब क्या हो रहा है, वो धगा पेल लगाए जा रहे हैं, ठीक है, यहां से बर्स्ट फायर करे जा रहे हैं, अपनी LMG से कर रहे हैं, यानी कि लाइट मशीन गन से कर रहे हैं, सबसे कर रहे हैं। इसीलिए 36 आवर तक क्या किया, उनको रोक के रखा था इंडियन आर्मी को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पोस्ट थी, यहां पर 4-5 सोल्जर है इसी के एकदम विजिबल रेंज में, यहां पर वापस से 4-5 सोल्जर है, ऐसे करके बहुत सारे बंकर्स बना रखे उन्होंने। अब देखो कैप्टन विक्रम बत्रा कितने तगड़े थे, उन्हें पता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, अगर इसे जीत लिया तो हम लोग काफी हद तक आप लोगों के आगे बढ़ सकते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपने सूबेदार थे, नाम बताता हूं उनका, अपने एक सूबेदार थे रघु, उन्होंने बोला साहब मैं जाता हूं। अब वो लोग रेंग रहे हैं, वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। उन्होंने देखा भाई साहब कि ये चीज़ है, तो क्या सूबेदार साहब है, सूबेदार साहब रघु ने कहा चलो भाई सर मैं जाऊंगा। उन्होंने रोका उनको, उन्होंने कहा साहब अब ये है सबसे बड़ी लाइन, दैट्स वाई मेरे हिसाब से यार, अगर आप अनुज नायर, जो कैप्टन अनुज नायर थे, उनकी ब्रेवरी में भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, मतलब इतनी ही ब्रेवरी से उन्होंने भी लड़ा था। अपने जो बहुत सारे थे यार, अपने राजेश अधिकारी थे जिनको महावीर चक्र मिला, इतने सारे थे। तभी आप लोगों के क्यों इंडियन आर्मी अलग है, क्योंकि इमोशन, जहां पर आप लोगों का इमोशन आ जाता है। अब एक क्या था भाई, तुम बोल देते कि साहब आप जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने उनको रोका कैप्टन विक्रम बत्रा सर ने। और पता है ना, डिम्पल शीमा जी याद कर रही है, अभी अभी जस्ट उन्होंने क्या किया है, लास्ट मिशन था उनका, ठीक है, वो देखी होगी तुमने मूवी, उन्होंने बोल दिया था कि नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो आपसे शादी करूंगा। बट उन्होंने बोला साहब अभी मेरी शादी नहीं हुई है, आपके तो बीवी और बच्चे हैं, मैं जाऊंगा आगे, मेरा अभी फिलहाल के लिए कोई नहीं है। एंड ही वेंट ऑन। अब आगे जा रही है, इन्होंने देखा कि भाई साहब विदाउट अ डायरेक्ट स्ट्राइक हम लोग जीत ही नहीं सकते उस पॉइंट को, विदाउट अ डायरेक्ट स्ट्राइक हम जीत ही नहीं सकते उस पॉइंट को। ये उठे, इन्होंने पूरी जान से वहां पर सीधा हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर दिया, यानी कि बिल्कुल क्लोज काउंटर में कर दिया। फिर जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया, वो उठ के आए और इन्होंने काम कर दिया उनका खल्लास, समझ रहे हो। बट अनफॉर्चुनेटली यहां पर जो हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा साहब थे वो भी शहीद हो गए। तो इतने तगड़े थे, जो वर्ड्स थे, जो प्लानिंग थी, जो स्ट्रैटेजी थी, ऐसा था कि जहां पर कैप्टन नवीन आपके इंजर्ड हुए थे वहीं रुक सकते थे, बट नो, उन्होंने कहा हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, वहां पर भी आपके पास चांस था, यू कैन वेट फॉर द अदर्स टू कम, नहीं, उन्होंने कहा अभी करेंगे हम लोग, उजाला होने से पहले करेंगे इनका काम। किया, उसके मेरे हिसाब से उसके बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हम लोगों ने 0.4875 को विन कर लिया था। एंड द विन वॉज डेडिकेटेड टू अपने कैप्टन विक्रम बत्रा साहब। समझ रहे हो भाई, हीरोज ऐसी नहीं बनते हैं, आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा यार, ठीक है, आपको अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। यू विल हैव द ऑप्शन कि आप लोग सेफली प्ले कर सकते हो, है ना, जैसा आपके पास अभी ऑप्शन है कि आप लोग इस वीडियो को छोड़ सकते हो, बट नहीं यार, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि आप एनडी के प्रिपरेशन ही को छोड़ सकते हो, बट नहीं यार, मैंने वो सपना देखा था ना, अब मुझे करना है ना यार, वो चीज़, सपना तो देख ही लिया था मैंने, अब मुझे ही तो पूरा करना पड़ेगा। तो वही है ना, बस अब कुछ दिनों की बात है, ये तो बस शुरुआत है, देख लिया जो सपना, उसे अब पूरा करने की बात है। तो यहाँ पर आपके जो सपना है ना, इसे हम लोग पूरा करेंगे। कैसे करेंगे, हर एक चीज़ आप लोगों को पढ़ा के। नेक्स्ट टाइम तुम लोगों को
कैप्टन अनुज नायर की कहानी बताऊंगा। इसी से फर्दर इस ऑपरेशन के बाद वो कैसे करके रिलेट करेंगे वो तुमको बताऊंगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला जो था सेम क्वेश्चन गोज विद दिस। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, हम लोगों का यहाँ पर 73 है, 73 पाई बाय 3 है। क्या बोला था, इसका मल्टीपल लेते हैं। तुम्हें पता है नियरेस्ट मल्टीपल आप लोगों का ये होता है, तो आप लोगों का ऐसे करके हो जाएगा। अब तुम बोलोगे भैया एक ऑप्शन मेरे पास ये भी तो है ना, मैं ये था ना मेरा, मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता 75 पाई माइनस का 2 पाई? बिल्कुल आप लिख सकते हो, बट यहाँ पर जब आप 2 पाई की वैल्यू निकालोगे ना आपका यहाँ पर 120 आएगा, और मैं अवॉइड करता हूँ यहाँ पर 90 से बड़ी वैल्यू। 90 भी नहीं करता, 90 से बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। इसको आप करोगे 60 आएगा, इसलिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। अब जब आप इसको करोगे आपको पता है कॉसेक का बाहर आ जाता है, तो एक कॉसेक हो गया। यहाँ पर आप लोगों का इसको जब आप काटोगे तो आप लोगों का ये कितना आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा आपका 4, यानी कि 24 पाई प्लस का पाई बाय 3। ये तुम्हें पता है इवन पाई आप लोगों का इधर आता है, तो यहाँ पर आप लोगों का पॉजिटिव होगा, यहाँ पर आप लोगों का माइनस का कॉसेक आ गया, यहाँ पर आप लोगों का ये हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट था इसलिए आप लोगों का कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव का होगा। दैट मीन्स आप लोगों का एक नेगेटिव ऑलरेडी है, इसकी वैल्यू क्या होती है 30, आप लोगों की होती है 2/√3। ठीक है भाई, सेंटिनी इसको एज अ इमोशन लेंगे। ठीक है, ये जो इमोशन है ना कि भाई साहब मेरे को भी जाना है, मुझे भी जाना है भाई आर्म फोर्सेस में, इसको एज अ मोटिवेशन लिया करो। और भाई कहानियाँ ऐसी नहीं बनती यार, ठीक है। हिस्ट्री वही है ना कि हिस्ट्री अगर आपको बनानी है ना यार, इफ़ यू वांट टू क्रिएट दैट हिस्ट्री, तो उसके लिए अल्टीमेट सेक्रीफाइस लगेगा। वहाँ पर आप लोगों को जानना पड़ेगा यार कि भाई मुझे जो दोस्त का बर्थडे है उसे छोड़ना है यार, शादी होने वाली है घर में, भाई छोड़ना पड़ेगा उसको। ठीक है, मुझे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। जैसा भी जो यार जिन्होंने भी रिटर्न का एग्जाम क्लियर कर दिया था, कुछ ऐसा बच्चे, जैसा भी आपने देखा होगा सैनिक स्कूल से, आपने देखा होगा ना आशीष शिवम जो अभी रिकमेंड हुआ है 1FSB मैसूर से, 1FSB देहरादून से। सोचो सैनिक स्कूल घोड़ा काल में है, दिया ना उसने अपना टाइम अपनी लाइफ के, जहाँ पर तुम लोग मजे कर रहे थे अपने स्कूल में, उसने दिया ना वहाँ पर अपना टाइम, एंड नाउ ही गॉट द रिजल्ट। 410 मार्क्स हैं उसके, मेरिट आउट होने का चांस ही नहीं है, मेरिट आउट होने का चांस ही नहीं है। ऑल्दो ही वॉज नॉट एबल टू क्लियर हिज CPSS, बट मेरिट आउट होने का चांस ही नहीं है ना, समझ रहे हो। तो आप लोग देखो यार, आप लोगों में भी है कैपेबिलिटी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क हो सकता है, ऑफ कोर्स सी बात है, दे ही सकता हूँ ना। जैसे 7 पाई बाई 8 है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता था पाई माइनस का पाई बाई 8? बिल्कुल लिख सकता था। ये वाला जो है 5 पाई बाई 8 है। अब इसमें खेल है, क्या कर सकते थे, इसमें आप लोग 90 बना सकते हो। कैसे, 4 पाई प्लस का पाई बाई 8, यानी कि 4 पाई बाई 8 प्लस का पाई बाई 8, इसको काटोगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो कॉस की पावर 4 है ना, यहाँ पर देखो क्या हो गया, पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 8। अब तुम्हें पता है 4 है, अभी फिलहाल के लिए हटाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे, यहाँ पर 90 है, चेंज होगा 100% चेंज होगा, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। कितना हो गया, पाई बाई 8। ये साइन तो पॉजिटिव होता है ना, नहीं लेना इससे, मेरे को इससे लेना है, नेगेटिव का होगा। अब करो इसकी पावर 4, पता है ना, ये आप क्या करूँगा, इसकी पावर 4 करूँगा। पावर 4 करोगे तो आपको पता ही वैसे पॉजिटिव का हो जाएगा। अब निकालो इसकी वैल्यू, तुम्हें पता ही है 22.5 की वैल्यू निकालो। अभी तुम लोगों को एक और तरीका बताता हूँ कैसे करके होता है, यहाँ देखो। अब यहाँ पर है, ये वाला क्वेश्चन है, अभी बताऊंगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को कैसे आसानी से करते हैं आपको आगे बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन है, इसे कैसे करूंगा, सेम चीज़ है, जैसा मैंने बोला वो सेम चीज़ है। ये वाले को अभी अभी बता किया ना, हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस का पाई बाई 8 लिख सकते हैं। अब ये जब ऐसे लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं माइनस का पाई बाई 8 लिख सकता हूँ, 100% लिख सकता हूँ। ये आपका देखो क्या बन गया, ये है। और अगर मैंने इसको लिखा तो ये 1 माइनस का बन गया, कॉस पाई बाई 8 बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी बन गया। सेम वे में यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको आप लोग लिख सकते हो माइनस का कॉस 3 पाई बाई 8, करके देख लेना आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोगों का कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब बताओ इसकी वैल्यू नहीं आती, इसका स्क्वायर नहीं निकाल सकते थे। अगर तुम कहते हो कि भैया मेरे को तो नहीं आती, मैं नहीं निकाल सकता, अरे मम्मी याद है, बोलो मम्मी याद है सबको, मम्मी वाले फॉर्मूले याद हैं। मम्मी वाले फॉर्मूले अगर याद हैं तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पर कॉस को इधर डाल दो, कितना बच गया, साइन स्क्वायर पाई बाई 8। यहाँ पर कितना बच गया, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। खत्म, निकाल लेना वैल्यू, बता रखी है वैल्यूज, दिख रहा है। यहाँ पर ये कैसे होगा, अब देखो ये कितना घटिया था, क्या बताया था तुम लोगों को,
यहाँ पर मैंने बताया था आप लोगों के दो टाइप के होते हैं जी फॉर्मूले, एक होता है जी ब्रैकेट के अंदर, एक होता है ब्रैकेट के बाहर। अब मुझे तुम ये बताओ, क्या ये ब्रैकेट के बाहर वाले फॉर्मूले याद हैं? कहाँ गए ये वाले, याद हैं? तो क्या ये दोनों के दोनों क्या ब्रैकेट के बाहर नहीं है फॉर्मूले? देखो अब मैंने तुम्हें बोला था भाई ये आएगा ही आएगा, इसने देखो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला था, इसने बेसिकली क्या कर दिया है, ये वाला देखो जो मैंने ये बताया था ना दूसरा वाला, इसने बेसिकली इस फॉर्म में दिया है। डी मैंने कहा था हमेशा सी बड़ा होगा डी छोटा होगा, इसने क्या किया था, इसने आपका देखो ये छोटा कर दिया। तो मैंने क्या बोला था, नॉर्मल 2 लिखो, साइन आप लोगों का इन दोनों को ऐड करो, जब आप 72 प्लस का 36 करोगे डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर आप लोग करोगे 36, ये 72 माइनस का 36 अपॉन में 2, यहाँ पर आ जाएगा जी 2 साइन। इनको अगर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आप लोगों का, ये आ जाएगा 108, मेरे हिसाब से तो वही आएगा 108। 108 को अगर आप करोगे तो आपका 54 आ जाएगा, ये वाले को अगर आप करोगे तो मेरे हिसाब से 36 ही आता है, तो आप लोगों का साइन 18 आ जाएगा। आप बताओ किस किस की वैल्यू नहीं पता? दोनों की वैल्यू पता है, खत्म, निकाल लेना। देख रहे हो डायरेक्टली आ रहा है। आप देखो तुम्हें लग रहा होगा भैया ये वाले में भी देखो दोनों को दोनों बाहर दिख रहे हैं, मेरे को भी इसमें करना पड़ेगा क्या? सुनो, करना क्यों है, करना क्यों है, सुनो इसको ध्यान से सुनना। पहली चीज ये बताओ, साइन 9 बड़ा होता है कि कॉस 9? तुम बोलोगे भैया इतना घटे ही मत पूछो क्वेश्चन। माना हमको मैथ्स कम आती है, लेकिन इतना तो पता ही है ना कि साइन जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो साइन का जो याद है ऐसे करके मैंने एक ग्राफ बनाया था कि आप लोगों का ऐसे करके इंक्रीजिंग होता है, ये डिक्रीजिंग होता है। तो साइन जो होगा यहां पर आप लोगों का साइन जो होगा वो छोटा होता है और कॉस यहां पर बड़ा होता है, लेकिन इसके बाद क्या आता है, साइन आपका बड़ा हो जाता है और कॉस आपका छोटा हो जाता है 45 के बाद। मैंने बोला था तुम लोगों को ही पता है 9 है, यहां पर कॉस क्या है, कॉस 9 है। ये बताओ ऑफकोर्स सी बात है ना, आगे वाला छोटा है पीछे वाला बड़ा है, यानी कि माइनस में आएगा आंसर, माइनस में आएगा तो ये दोनों कटिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों का आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। नेक्स्ट, अब तुम लोगों को बोला था मैंने, क्या मेरे को इसका डबल एंगल पता है? अज्यूम करो डबल एंगल, हाँ 18 तो बताया था ना भैया ने, 18 बताया था ना, 18 बताया था। क्या होती है 18 की वैल्यू? कुछ ऐसी होती है ना। मैं निकाल सकता था साइन की वैल्यू, कैसे करके? तुम बोलोगे भैया आपने तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया। अरे भैया फॉर्मूला कैसे नहीं बताया, तुम मेरे को खुद बताओ, क्या तुम लोगों को साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताया कि नहीं बताया? बताया। कॉस 2 थीटा का वैल्यू बताया कि नहीं बताया? बताया। अब तुम बोलोगे भैया कैसे बताया? यहाँ देखो, यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर नॉर्मली, ठीक है नॉर्मली करता हूं, क्या मैं इसको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां पर अगर मैंने लिख दिया जी cos 18 माइनस इक्वल्स टू 2, इसकी वैल्यू मेरे को क्या निकालनी है, ये 9 हो जाएगी, माइनस का 1 ये इधर चले जाएगा, यानी कि आप लोगों का cos स्क्वायर 9 डिग्री हो गया। cos 18 की वैल्यू कितनी होती है? तुम बोलोगे इतना घटिया, 10 प्लस का 2√5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 1 अपॉन में यहां पर आ जाएगा, ये प्लस का 1 अपॉन में 2। अब ये बताओ यहां पर कितना आ रहा, तुम कहोगे भैया √5, यहां कितना आ रहा है 10 आ रहा। कहीं पर भी तुम लोग मेरे को एक चीज बताओ, कहीं पर भी मेरे को √3 दिख रहा है? किसी भी एक फॉर्मूले में दिख जाए, किसी में भी एक में दिख जाए, अगर आप लोगों को वैल्यूज आती है तो आप लोगों को कहीं पे भी एक में दिख जाए तो बताओ, बोलो दिखा? ये वाले में ऐसा नहीं कि तुम लोग यहाँ पर मेरे को देख के बता रहे भैया देखो 10-15 में, अरे नहीं भैया इसमें की बात कर रहा हूँ, इतना लॉजिक लगाओ, है ना, इतनी भी दिखानी होती, इतना सच नहीं बोलना होता। यहाँ देखो हो गया, बस इसका मतलब ये होगा नहीं, ये भी कट गया आंसर। सुनो वापस, मैंने बोला साइन 9 आपका छोटा होगा कॉस 9 से, तो नेगेटिव में आएगा वैल्यू, इसीलिए क्या होगा आगे से माइनस होगा। ठीक है, अगली चीज आप लोगों की जितनी वैल्यूज होती है सब में आप लोगों का √5 है, बट आप लोगों किसी में √3 नहीं है, इसीलिए वो भी कट गया, √3 वाला ये वाला आंसर आ जाएगा। आप निकाल के देख लेना। दिशा में आप लोगों को शायद इसका गलत आंसर दे रखा है, बट आप लोग ऑफिशियल आंसर किसी चेक करना, बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताओ, ये वाले क्वेश्चन किस किस को याद नहीं है? लल्लू से क्वेश्चन, ब्रैकेट के अंदर वाला क्वेश्चन किस किस को याद नहीं है? बोलो, बताया था ब्रैकेट के अंदर वाले फॉर्मूले, ये तो लल्लू से फॉर्मूले थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो यहां पर दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर वाले फॉर्मूले, तुम बोलोगे भैया सिंपल है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? कॉस ए, यहां पर बताया था कॉस बी, बीच में अगर प्लस है तो माइनस का साइन ए साइन बी। अब तुम बोलोगे चलो ये तो ठीक है फॉर्मूला,
बट मेरे को यहाँ पर जैसे फॉर्मूला क्या दिखा था, मेरे को यहाँ पर लिखा हुआ जी tan अल्फा का। ठीक है भैया, मैंने मान लिया tan अल्फा। अभी अभी आपने स्टार्टिंग में मेरे को बताया था कि आप लोगों ने यहाँ पर ट्राइंगल बनाना है, ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, ये √50 हो गया, मैंने ये निकाल लिया। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पर साइन बीटा की वैल्यू मेरे को दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1/√10 दे रखी है। चलो मैं इतना मैंने मान लिया, बट ये कहाँ से निकालूँ बताओ, कॉस की, ये तो निकाल लोगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो ये निकाल ली, ठीक है, चलो घिस पिट के मैंने ये निकाल दी। अब मेरे को ये बताओ यहाँ पर 2 बीटा की कैसे निकाल दो वैल्यू, ये कहाँ से निकल जाएगी। अरे यार ये डबल एंगल का क्यों बताया होगा फिर मैंने तुमको ये फॉर्मूला, अगर तुम लोग निकाल ही नहीं सकते। ये दिख रहा है डबल एंगल, हाँ कहाँ पर बताया था, कहाँ गया, ये रहा, डबल एंगल का फॉर्मूला बताया था, बोलो बताया था ना। ये होता है हमेशा यूज, ट्राई करना कि ये वाला ज़्यादा यूज हो। क्यों, मेरे को कॉस नहीं पता अभी, तो मैंने क्या किया देखो ध्यान से, कैसे रखे यूज कैसे करूँगा। मेरा क्या है, मेरे को निकालना है जी आप लोगों का कॉस 2 बीटा निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को साइन पता है ना, मेरे को कॉस नहीं पता अभी बीटा का, है ना। तुम बोलोगे भैया ट्राइंगल निकाल सकते हो, बहुत लंबा लग जाता है उसमें। मैं क्या करूँगा, कॉस 2 बीटा है ना, क्या मेरा कोई फॉर्मूला है जिसमें सिर्फ आप लोगों का कॉस 2 बीटा हो और आप लोगों का साइन आ रहा हो। तुम बोलोगे भैया इससे बेहतरीन फॉर्मूला और कौन सा मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ये लो, अगर मिलेगा तो 1 - का 2 साइन स्क्वायर बीटा। अब बताओ ये 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, इसका स्क्वायर करोगे 1/10 आ गया, कट गया 5 आ गया, 4/5 इज द आंसर। आ गया कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा की वैल्यू पता है, वापस से तो सेम ही निकल जाएगा, बढ़िया तरीके से निकल गया। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ गया आप लोगों का 1/√50। अब तुम बोलोगे भैया कॉस बीटा का तो चलो मैंने मान लिया, अब मेरे को जरा साइन 2 बीटा का निकालना। 2 ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है, या तो देखो इसका एक नया ट्राइंगल बना लो, ये 2 बीटा था ना, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, ये आप लोगों का क्या था जी 2 बीटा था ना, ये 4 आ गया, नहीं सॉरी ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, तो ये 3 आ जाएगा। साइन 2 बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुछ नहीं, ये 3 आ जाएगा अपॉन 5। लो भाई क्या टेंशन आ रही है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू आप लोगों की थी 7/√50, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू आप लोगों की थी 4/5, माइनस का इसकी वैल्यू कितनी थी 1/√50, इसकी वैल्यू कितनी थी जी आप लोगों का 3/5 आ गया। अब क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे एलसीएम ले लेंगे, ले लिया, यहाँ पर आप लोगों का 28 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पर आप लोगों का 5 आ गया, इसको मैं 5√2 लिख सकता हूँ, ये कट गया, इससे कट गया, आंसर विल बी 1/√2। दैट्स इट, दैट्स इट। दिख रहा है, खत्म भाई, मैंने कुछ तगड़ा नहीं किया है, सेम क्वेश्चन खोल लोगे सेम। अब तुम बोलोगे भैया ये वाला तो आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इतने बेसिक तो आता हुआ ना, अगर मेरा ये एक चीज़ है तो तुम्हें पता है ना इसका रूट तो निकाल लोगे, अगर नहीं आता तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा उसमें, अभी बीच बीच में लाना इन चारों में। तो क्या हो जाएगा देखो, 4x माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका रूट कितना आ जाएगा, x माइनस का 4 आ गया, माइनस का 2 आ गया, x माइनस का 4 आ गया, इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी कि x की वैल्यू एक 2 आ जाएगी, x की वैल्यू एक 4 आ जाएगी। अब इसने मेरे को बोला कि आप लोगों का tan अल्फा कह रहा है कि आप लोगों का एक रूट जो है वो आप लोगों का tan अल्फा है, दूसरा रूट आप लोगों का tan बीटा है। तो भैया 2 ट्राइंगल फिर बनेंगे। तुम बोलोगे भैया tan अल्फा वाले का लो बनाओ, ये आप लोगों का 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये आप लोगों का √5 हो जाएगा, तो ये आप लोगों का tan अल्फा का बन गया। नेक्स्ट आप लोगों का जो ट्राइंगल होगा वो कितना होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का रूट 17 हो जाएगा, ये आपका tan बीटा हो जाएगा। अब क्या ये निकाल नहीं सकते, सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, निकालना इसको, दिख रहा है, प्रैक्टिस के नाम पे तुम लोगों को दूंगा मैं क्वेश्चन। अब यहाँ देखो ये जो क्वेश्चन है तुम बोलोगे भैया बहुत तगड़ा क्वेश्चन सा लग रहा है, क्या देख रखा है, कह रहा जी अल्फा और बीटा दे रखा है कितना जी π/4, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है 2 tan अल्फा इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो ये नीचे जाएगा, यानी कि 2 अल्फा इक्वल्स टू 1/2 आ गया, ठीक है भैया ये आ गया। अब क्या पूछ रहा, कह रहा है tan 2 बीटा क्या होगा, इसके ना ये दामाद है, बेसिकली ये वाला जो फॉर्मूला है ना दामाद है यूपीएससी का। करना क्या है, कभी भी ऐसा है ना 10 कर देना जी आगे से मल्टीप्लाई दोनों के, जैसे ही आप ऐसा करोगे ना आपको समझ में आएगा, ये फॉर्मूला खुलेगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में 1 माइनस का tan अल्फा इंटू tan बीटा, खुल गया, इक्वल्स टू इसकी वैल्यू होती है जी 1। अब देखो यहाँ पर आपको 10 इसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है, ये पूरा का पूरा इधर डाल दोगे, इक्वल्स टू आप लोगों का 1 माइनस का ये आपको पता है 1/2 है, ऐसे आ जाएगा।
ये इधर डालोगे तो आपका 3/2 tan अल्फा हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा। ये वाला इधर डालोगे तो ये 1/2 आ जाएगा, कट गया। tan बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अब तुम ये बताओ, अगर आपको tan बीटा की वैल्यू पता चल गई तो ये बताना tan 2 बीटा की वैल्यू। इतना घटिया क्वेश्चन तो आप लोगों को मैं पूछूंगा नहीं कि भैया क्या ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों को फॉर्मूला मैंने दे ही रखा है। मैंने तुम्हें बोला था कि बढ़िया तरीके से फॉर्मूला पढ़ ला, मेरे हिसाब से तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, है ना। तो बढ़िया तरीके से ये वाला कर भी लोगे, तुम लोग कर लोगे ना। बोलो, कट जाएगा ये 4 से, ऊपर जाएगा 3/4 आंसर। दिख रहा है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन, ये तो भाई साहब इतना घटिया क्वेश्चन है, मैं क्या बताऊं। कभी भी ऐसा है क्वेश्चन, कॉस में आ रहा, तुम्हें पता नहीं यार tan a + b का फॉर्मूला क्या होता था। क्या होता था, ये होता था tan a प्लस का tan b अपॉन में, अब सुनो यहाँ पर ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना, ये होता था। यानी कि सिंपल सी चीज है भैया, आप लोगों का जो ऊपर था, अगर ऊपर प्लस आया तो आप लोग ये, अगर नीचे माइनस आया और ऊपर प्लस आया, ऊपर प्लस आया तो प्लस का होगा, अगर ऊपर माइनस आया तो माइनस का होगा। यानी कि अगर tan a - b का फॉर्मूला बोलता तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाता, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता। अब ये जो पोजीशन है यहाँ पर हमेशा क्या दिखता है, तुम बोलोगे भैया 1 दिखता है, तो बस खत्म। इस ये जैसी तुमने मेरे को बताया, तो ये वाली पोजीशन बताओ ये है कि नहीं है। तुम बोलोगे भैया 100% यही है। कुछ नहीं करना, जो यहाँ पर नंबर होगा इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो क्या करूँगा, ये देखो cos 17 है ना, डिवाइड कर दूंगा cos 17 से, माइनस का sin 17 है ना, इसको डिवाइड कर दूंगा वापस से cos 17 से, अपॉन में यहाँ पर आप लोगों का cos 17 है ना, इसको डिवाइड कर दूंगा cos 17 से, प्लस का ये sin 17 है ना, इसको डिवाइड कर दूंगा cos 17 से। क्या हो जाएगा, इससे कट गया, इससे कट गया, आ गया यहाँ पर कितना आ गया, 1 माइनस का 10, ये आ गया जी 17 अपॉन में 1 प्लस का 10 17। अब तुम बोलोगे भैया कैसे होगा, अभी भी नहीं हुआ क्योंकि फॉर्मूला तो बना नहीं है। अरे इस 1 को क्या लिख दूँ, 1045 लिख दूँ। यहाँ पर अगर 1 से मैंने मल्टीप्लाई करवा दी और इस 1 को भी अगर 1045 लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आप लोगों का 1045 हो गया, माइनस का 1017 हो गया, अपॉन में 1 माइनस का 1045 इंटू 1017। क्या a मिल गया, क्या b मिल गया, मिल गया सारा। अब क्या करना है, tan a - b का फॉर्मूला था 45 माइनस का 17, दैट मीन्स ये आ गया 1028, खत्म। लो, अब यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है तो खेल यहाँ भी खेल दिया। इसने क्या कहा जी, कॉट में कर दो जी कन्वर्ट, कितना होगा 62 ठीक है, कॉट में कर दिया इसने कन्वर्ट। देख लो, मतलब टफ बनाना हो तो कितना सिंपल सिंपल सी चीजें करता है। ये आसान था, ये टफ बना दिया उसने। इसका मतलब बताओ डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा कि नहीं लग रहा। अब बताओ, ये क्वेश्चन है, क्या सेम मैंने तुमको अभी बताया कि नहीं बताया। ये कह रहा जी इसकी वैल्यू निकालो। क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को ये दे रखा है। अरे भैया अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, ये दे रखा है, जो अब इधर वाले का साइड है ना, इस पूरे को यहाँ रख दो, इसके नीचे कर दो, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 बचेगा। बताओ ये किसका बता, बोलो। ये क्या tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन गया। 1 कब होता है, तुम कहोगे भैया 45 पे। अब बताओ क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था बताओ इसमें। अब ये क्वेश्चन है, क्या सेम क्वेश्चन है कि नहीं, अभी भी तुम लोगों को बताया था, बोलो बताया था कि नहीं बताया था। बस दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन है। ये जब भी क्वेश्चन आए, ठीक है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए इस फॉर्म में, ध्यान रखना एक चीज आप लोगों को हमेशा क्या ध्यान में रखनी है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, इस फॉर्म में कभी भी आ जाए, ये मेरे को मम्मी की याद दिलाएगा। कौन सा, कौन से, हम ये वाला फॉर्मूला। क्या देखो, अब तुम बोलोगे भैया कैसे, देखो सुनो, एक साइन ऑलरेडी है, तुम बोलोगे है, एक कॉस ऑलरेडी है, तुम बोलोगे भैया है। तो जो यहाँ वाला है ना, कभी कभी ए और बी दे देता है इनकी जगह पे, ये CDS में बहुत 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 ज़्यादा आता है। तो ये हो गया कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया। इसको एज अ साइन की तरह ट्रीट करेंगे, इसको एज अ कॉस की तरह ट्रीट करेंगे। इसने बोला साइन प्लस कॉस कितना होगा, कुछ नहीं। लो, हमेशा ध्यान में रखना है ये वाला फॉर्मूला, मैं यही वाला फॉर्मूला इसको करूंगा तो बस आ गया मेरा कितना, 31/25, खत्म। ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है, ये चीज समझ रहे हो। अब यहां पर क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन मत पूछना भाई। ये देख रहे हो, यहाँ पर आप लोगों का ये देखो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, साइन एक्स कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का √3 ये हो गया। अब यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तुम कहोगे भैया यहाँ पर ये बेसिकली पाई होगा, ठीक है, कितना होगा, पाई होगा। तुम बोलोगे ये कितना आ रहा है, तुम बोलोगे भैया इसने ये बोल रहा है एक्स की वैल्यू आप लोगों की क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से लेके पाई तक है, 0 से लेके पाई तक है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट क्या होती है दोनों में,
प्लस ही का होता है, माइनस का तो होता ही नहीं है, तो इसलिए माइनस का नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस का होगा। लेकिन आप लोग हमेशा जब भी स्क्वायरिंग सेट आओगे तो आप लोगों को प्लस माइनस दोनों लेने हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये 60 आ गया। जब ये 60 आ जाएगा 3 गुना कर दोगे, 3 गुना कर दोगे, ये आपका tan 180 आ जाएगा। जब tan 180 आ जाएगा, tan 180 की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर अगर 0 है तो इधर पे भी 0 होगी, आंसर इज 0। खत्म, खत्म हो गया। और क्या था इसमें, कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है। अब तुम्हें लग रहा होगा बड़ा तगड़ा है, कुछ नहीं है भाई, यहाँ दिख रहा है, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। तुम बोलोगे पता नहीं कैसे होगा भैया, मेरे को पता नहीं लग रहा है ये वाला क्वेश्चन, बहुत ट्राई किया। क्यों, यहाँ पर क्या कर दो, ये दिख रहा है एक्स और वाई, साइन दिख रहा है, दोनों तरफ साइन दिख रहा ना, फॉर्मूला बताया था साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब बताओ इससे घटिया तुम लोगों को कोई क्वेश्चन बना देना तो बोलना, इससे सिंपल यूपीएससी नहीं बना सकता। माइनस है बीच में, क्या करोगे, कॉस, ठीक है, यहां पर देखो याद रखना y माइनस का x है, क्या है, y माइनस का x है, तो आप लोग माइनस ले लेना पहले कॉमन, उसके बाद आप लोग करना। तो माइनस जैसे ही आप कॉमन लोगे, या माइनस मत भी लो, सीधा सीधा आप लोगों का वैसे ही आ जाएगा। जब बीच में माइनस कॉमन नहीं लेता हूँ तो आपको पता है वो d माइनस का c वाला चीज़ है, तो यहाँ पर 2 आ गया, साइन आ गया, x प्लस का y आ गया डिवाइडेड बाई 2 आ गया, साइन आ गया, x माइनस का y डिवाइडेड बाई 2 आ गया। कुछ नहीं करना, इससे a काट देना है, 2 से 2 काट देना है, ये इसके नीचे a डाल देना, यानी कि ये हो जाएगा जी 10 x माइनस का y अपॉन में 2 हो जाएगा, किसके बराबर, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब बताओ क्या लिखूँ, बताओ इसमें, जैसा जैसा दिख रहा, दो मेरे को बाहर दिख रहे हैं कॉस, ठीक है, उसका फॉर्मूला लगा दो, अंदर दिख रहे हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला लगा दो। दिख रहा है, ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का होगा कैसे, ये वाले में एक छोटी सी ट्रिक है। यहाँ क्या दिख रहा, क्या आप लोगों का यहाँ पर देखो 2x प्लस का 4x कितना आता है, तुम बोलोगे भैया 6x आता है, आता है, आता है 6x। ये वाला अगर कभी भी ऐसा हो, कोई भी दो tan या cot दोनों में चलेगा, किस में चलेगा, tan में भी चलेगा और cot में, दोनों में चलेगा। कभी भी ऐसा दिखे, कुछ नहीं करना, आगे से मल्टीप्लाई कर दो। और ये वाला क्वेश्चन मैं तुम पे छोड़ता हूँ, जरा करके देखना इसको सॉल्व, डायरेक्टली आप लोगों का यहाँ पर आ रहा होगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, इधर उधर मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्टली आएगा ये आपका इक्वल्स टू 1 के बराबर। आंसर इसका 1 ही होता है, चाहे 10 आ जाए चाहे कॉट आ जाए। समझ में आ गया। चलो इस बार का ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग ये वाला सेशन को ओवर करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। देखो कैसे होगा, ध्यान सुनना। 10 की वैल्यू दे रखी है, ये p की वैल्यू दे रखी है, q की वैल्यू दे रखी है, r की वैल्यू दे रखी है। अब बताओ जब लास्ट टाइम मैंने तुमको ये पूछा था, है ना, तो यहां पर क्या था, p प्लस क्यू प्लस r, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं साइन 35, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 25, माइनस का, इसका माइनस बाहर लगा देता हूं ना, ये हो गया। अच्छा मेरे को एक फॉर्मूला बता दो जो तुमको इसके अलावा पता है। भाई मेरे को साइन दिख रहा, ब्रैकेट के बाहर दिख रहा, एक फॉर्मूले के अलावा कोई और फॉर्मूला आता है? 2025 का क्वेश्चन ठोक रहे हैं अभी, समझ रहे हो, 2025 का क्वेश्चन शूट डाउन करोगे तुम लोग अभी। बताओ, अब तुम बोलोगे भैया मैम निकालूं कैसे, ये बता दो मेरे को, मैं निकालूं कैसे कि इसमें मेरे को क्या यूज करना है, मतलब कौन से दो पेयर में लूं। अरे एक काम कर लो ना, आप कोई से भी ले लो। देखो सुनो, इन दोनों को लेता हूं, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या आप लोगों का साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे भैया साइन ये हो जाएगा 35 प्लस का 25, ये होता है आप लोगों का 60 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आप लोगों का 30। ठीक है भैया, यहाँ पर हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा 5 डिग्री, हो गया। अब तुम हंसना मत कि भैया सच में इतना आसान था, ठीक है, हंसना मत, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इतना आसान सच में था। ये 5 हो गया, क्या इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ? तुम बोलोगे भैया बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकता हूँ? मैं कह देता हूँ जी आप लोगों का ये कितना हो जाएगा। अच्छा डायरेक्टली यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये साइन 90 प्लस का 5 लिख सकता हूँ। तुम बोलोगे भैया ये पूछने की बात है क्या, 90 है तो आपका चेंज होगा तो आप लोगों का एक कॉस बनेगा तो ये 5 डिग्री होगा। और साइन क्या होता है आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए आप लोगों को नॉर्मल पॉजिटिव ही रखा, नेगेटिव नहीं लगाए। सेकंड क्वाड्रेंट में इससे देखूंगा साइन 95 जो होता है वो आप लोगों का 90 प्लस का 5 होता है, 90 का तो चेंज होगा इसलिए कॉस हो गया, 5 डिग्री हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोगों का जो साइन होता है वो क्या होता है, आप लोगों का पॉजिटिव होता है, इसीलिए आप लोगों को पॉजिटिव लिखा, यहाँ पर एक ऑलरेडी नेगेटिव साइन था, ये कट गया। भाई सच में इतना ही आसान था यार, ठीक है। हंसना मत अपने पे कि इस बार तुम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के आ रखे हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इतना आसान था। अब ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि इसको ऐड कर, वो कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। जरा उससे पहले ये वाला क्वेश्चन फिर कर लोगे तुम लोग।
अब तुम बोलोगे भैया कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर तो स्क्वायरिंग आ गई है, यहाँ पर तो स्क्वायरिंग आ गई है, अब कैसे करूँगा मैं इसको, है ना। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर 35 है प्लस यहाँ पर आप लोगों का साइन स्क्वायर 25 है प्लस ये वाला क्या हो गया साइन स्क्वायर 95 है, जो माइनस था उसे बाहर रख दिया तो आप लोगों का स्क्वायर बन गया। ठीक है भाई, ये हो गया। अब क्या करूं बताओ, बोलो अब क्या करूं। यहां पर अब मेरे पास एक क्या चॉइस है, एक चॉइस आप पे है कि भैया यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, डबल एंगल अगर मैं इनका कर दूं तो डबल एंगल कर दूं, उससे कुछ फर्क पड़ेगा, लगता नहीं मेरे को, है ना, लगता नहीं मेरे को कि डबल एंगल से कुछ फर्क पड़ेगा। कॉस बिल्कुल पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। अगर आप लोगों ने इसमें अगर ध्यान से सोचोगे ना तुम्हें पता चलेगा। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, अगर ध्यान से देखो। अब जो मैंने तो पहली बात जो मैंने फॉर्मूले बताया था वो सिंगल पावर पे बताए थे, तो वो वाले फॉर्मूले मत लगाना। मम्मी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, डबल एंगल वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो वो तुम लोग देखना, समझ रहे हो। साइन देखना किस में आता है, साइन स्क्वायर सिर्फ 2 ही फॉर्मूले में आता है, तो उस दिन माइंड मैप्स में बताया था, तो अगर आप लोगों ने देखा है तो आपको आएगा। ये वाला क्वेश्चन कुछ नहीं करना, साइन 35 है, यहाँ पर आप लोगों का साइन 25 है। अब ये वाला मेरे को तुम लोग बताओ, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये एक पार्ट मैंने बताया। जिंदगी में अगर तुम लोगों को कभी भी ऐसा कहीं पे दिखे 2 साइन आपके साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 कॉस आपके साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या 1 साइन 1 कॉस हो रहा, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। अब तुम बोलोगे भैया ये मैं किया क्यों है भैया, तुम ये बताओ, जो ये आपके फॉर्मूले थे दिख रहा है, ये जो फॉर्मूले हैं इसमें था कि नहीं था कुछ ऐसा, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसी चीज़ को आप आगे फर्दर कैसे करोगे सॉल्व, याद रखना कभी भी, यहीं पे लिख देता हूँ ये वाली चीज़, ठीक है। ये वाली इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा एक्स्ट्रा आप नोट डाउन कर लेना कैसे करके। कभी भी अगर आप लोगों का साइन, मान लेते हैं यहाँ पर साइन ए है, यहाँ पर आप लोगों का साइन बी है, कुछ नहीं करना, दोनों साइन कब आते थे, अगर मैंने मान लेते हैं यहाँ पर 2 लिखा है, कुछ नहीं करना, कॉस लिखना। अब क्योंकि तुम्हें पता है ये माइनस का झमेला ही होता है इसमें, तो आप लोगों का करना क्या है, a माइनस का b, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का a प्लस का b, यानी कि प्लस वाला पीछे ले आएगा, बाकी तुम नेगेटिव वगैरह वो डाल के मेरे हिसाब से तुम लोगों को अच्छे से आया होगा। अगर मान लेते हैं a हमेशा यहाँ पर क्या होगा, a हमेशा बड़ा होगा जी b से, अगर साइन में आप लोगों का एक बड़ा है और कॉस में आपका छोटा है, कुछ नहीं करना, इसका मतलब a प्लस बी, और बीच में जो साइन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, प्लस का आएगा। वहीं अगर आप लोगों का कॉस का a आ जाता है और साइन का अगर आप लोगों का b आ जाता है, अब ये वाले में क्या होगा, a प्लस का b होगा, और यहां पर आप लोगों का बीच में लगेगा माइनस की होगा। नेक्स्ट चीज आप लोगों का 2, मान लेते हैं दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों आप लोगों के कॉस के हैं, वापस से कुछ नहीं होगा, कॉस, इस बार दोनों में प्लस लगेगा, समझ रहे हो, ये ध्यान में रखना। अब जब आप लोगों को ये सब चीज़ आ गई है, अब तो क्या ही क्वेश्चन बैच रखा है, ये हो गया। तुम्हें पता है ये आप लोगों का 1/2 लिखना, यहाँ पर तुम्हें पता है एक साइन है, 2 साइन है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देना। जब आप दोनों को ऐड करोगे, यहाँ पहले तो माइनस वाला होगा, पहले क्या होगा, माइनस वाला, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10 बचेगा, फिर यहाँ पर माइनस का कॉस बचेगा, 60 बचेगा, ठीक है। सेम वे में जब आप यहाँ पर करोगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 करना, डिवाइडेड बाई 2 करना, किसके साथ, ये वाले के साथ, यानी कि साइन 25 होगा, यहाँ पर जाएगा इसको, जैसे ये हो गया, ये आप लोगों का कितना हो गया, माइनस का, इसको एक काम करना, ये वाले को तुम पे ऑप्शन है, चाहे आप डायरेक्टली इससे करो सॉल्व, तो मैं इसको लिख देता हूँ माइनस का साइन 95, ठीक है। आप डायरेक्टली इससे सॉल्व कर सकते हो, आप कॉस में चेंज करना, आप कॉस में चेंज कर दो, ठीक है। तुम्हें मैं कॉस में चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है, कॉस में चेंज करके दिखाता हूँ। मेरे को पता है इसका माइनस साइन में डाल दूंगा जी, आगे डाल दूंगा, बाकी आप लोगों का पता है मेरे को, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 5 डिग्री। अब देखो कैसे होगा, माइनस ये 1/2 हो गया, ये फॉर्मूला बन जाएगा, एक कॉस है एक साइन है, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी यानी कि 30 माइनस का साइन a माइनस बी यानी कि साइन 20, और ये बीच में होगा प्लस, ठीक है। इसी वे में आप लोग आगे सॉल्व करना। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, क्योंकि ये वाले के ना ट्राई करना, यहाँ दिख रहा है ये सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस में वही लगेगा, लगता जाएगा,
ठीक है, नॉन स्टॉप लगेगा अब। तो ये चीजें जितनी भी है ना, ये मैं तुम लोगों को जरूर से बताऊंगा, बट ये थोड़ा आगे जाके बताऊंगा। चलो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग कैप्टन अनुज नायर की स्टोरी डिस्कस करेंगे, साथ में ये पूरी की पूरी पीडीएफ को हम लोग फिनिश करेंगे। हो जाएगा मेरे हिसाब से, अगर नहीं भी होता हम लोग 3 क्लास में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट याद रखना कि जितने हम लोग इसमें क्वेश्चंस करवा रहे हैं, अगर आपने इसी को अच्छे से पढ़ लिया ना, इसी को अच्छे से रिवाइज कर लिया, तुम्हारे ये ना ऑलमोस्ट पिछले 6 से 7 साल में जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर कर दिए। तो रेशियोज एंड वैल्यूज में आप लोगों को मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा कुछ देखना है, बाकी जरूर से आप लोगों को मॉक टेस्ट में नेक्स्ट वाली क्लास के बाद प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सो अभी के लिए जय हिंद सभी को, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।